जी हाँ, वो लोग जिनके चेहरे को देख करके अगर इंसान एक बार मोहब्बत की नज़र से उनके चेहरे को देख ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके चेहरे की देखने की बरकत से हज्जे मकबूल का सवाब अता करता है। वो कौन है? वो हम और आपके माँ बाप हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका भाई साजिद रज़ा आफाकी और आप देख रहे हैं रज़ा आफाकी नेटवर्क। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करें। हज़रात, मैंने जो आपके सामने कल सवाल किए थे उनको सवालों के जवाब भी ज़रूर दूंगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाली कल 2 तारीख यानी 2 सितंबर को उनके लिए सवाल भी और भी सवाल करूंगा। और ये सवाल मैं आपकी नॉलेज, अपनी माँ बहनों की नॉलेज, अपने जवान नौजवान तबकों की नॉलेज के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके दिलों में इश्क मोहब्बत पैदा हो जाए, उनके दिलों में इश्क रसूल पैदा हो जाए, उनके दिलों में दीन इल्म से उनके सीनों में इजाफा हो जाए, उनके दिलों में, उनके सीनों में खौफ खुदा आ जाए। हज़रात, मैंने जो आपके सामने कल सवाल किए थे, पहला सवाल ये था कि वो लोग कौन हैं कि जिनके चेहरे को देख करके अगर इंसान उनके चेहरे को मोहब्बत की नज़र से देख ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके चेहरे के देखने की बरकत से एक हज्जे मकबूल का सवाब अता करता है। वो कोई और इंसान नहीं बल्कि हम और आपके माँ बाप हैं। हज़रात मोहतरम, दूसरा सवाल मैंने ये किया था कि वो कौन से नबी हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिना बाप के पैदा किया। जिस नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से बिना बाप के पैदा किया, वो कौन से नबी हैं? वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। तीसरा सवाल मैंने ये किया था कि वो कौन से नबी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिना माँ बाप के पैदा किया, यानी कि ना उनका कोई बाप है ना उनकी कोई माँ है। वो नबी कौन जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिना माँ बाप के अपनी कुदरत से पैदा किया? वो कोई और नहीं बल्कि वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। और इन सवालों के जवाब शरीफ सैफी ने बहुत ही अच्छे अंदाज में दिए हैं। हम दुआ करते हैं मौलाए कायनात उनके इल्म में, अमल में इजाफा अता फरमाए और उनकी सेहत में इजाफा अता फरमाए। हज़रात, और आज कोई जो वीडियो है, जो आज के जो बयान होने वाला है, वो बहुत ही अच्छा बयान होने वाला है। वीडियो को अगर आपने शुरू कर दिया है तो छोड़ करके ना जाएं, वीडियो को स्किप ना करें बल्कि पूरी सुने। अगर आज का अगर आपने बयान नहीं सुना तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपने कुछ नहीं सुना। मैं सवाल कल के लिए भी करूंगा और आज का जो बयान होने वाला है बहुत अच्छा बयान है। अगर आपने इस बयान को नहीं सुना तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपने कुछ भी नहीं सुना। हज़रात, जो कल को 2 सितंबर है उसके लिए सवाल आप सुन ले। पहला सवाल ये है कि हमारे जो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, उनके वालिदैन का नाम क्या है, यानी कि उनकी वालिद और उनकी वालदा क्या क्या नाम है। और जो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, ये दूसरा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी पैदाइश का दिन क्या था और तारीख क्या थी। और ये तीसरा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक कहाँ पर है। तो आइए हज़रात,
अब वीडियो को और आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हुए जो बयान करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा बयान होने वाला है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर आप बयान को सुनेंगे तो दिल को लुत्फ मिलेगा, दिल को आराम मिलेगा, दिल को सुकून मिल जाएगा। हज़रात, आप देख रहे हैं कि बरेली की सरजमीन पर 31 अगस्त के में और 2:48 पर हुजूर आला हजरत का कुल शरीफ हुआ और 29 अगस्त से लेकर के 29, 30, 31 अगस्त तक उर्शे रज़वी चला। और वहाँ पर लोग, तारीख ये बताती है, लोग देखने वाले ये बताते हैं कि वहाँ पर कोई एक इंसान नहीं, 1000, 2000, 10,000 इंसान नहीं, बल्कि लाखों, कैसे लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। जो आशिक मुस्तफ़ा हैं, जो आला हजरत से मोहब्बत रखते हैं, जो हुजूर आला हजरत से मोहब्बत रखने वाले हैं, जो उनके मुहिब्बीन हैं, जो उनके मुताल्लिक़ीन हैं, वहाँ पर जाने के बाद में उर्शे आला हजरत में हाजिर हुए हैं। और जो वहाँ पर जो पैगाम मिला है उसको लाने के बाद में उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों ना हो, कौन आला हजरत है? वो आला हजरत के जब दुनिया के अंदर वहबियत बढ़ रही थी तो हुजूर आला हजरत ने सरजमीन बरेली की सरजमीन पर बैठ कर के अपने कलम से बैठे बैठे पूरी दुनिया की वहबियों को बता दिया। और बताने के बाद में पूरी दुनिया में ईमान अहले सुन्नत वल जमात को बढ़ा दिया, यानी सुन्नियत को फैला दिया, सुन्नियत को फैला दिया। हुजूर आला हजरत ने बैठे हुए बरेली की सरजमीन पर बैठे बैठे उस मर्द कलंदर का नाम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान है, जिसको पूरी दुनिया आला हजरत के नाम से जानती है। और आज वहाँ की भीड़ को देख करके हर आशिके आला हजरत, हर आशिके मुस्तफ़ा, हर आशिके रसूल तो यूं कहता है कि वादी रजा की है, वादी रजा की है, कोए हिमाला रजा का है, वादी रजा की है, कोए हिमाला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। कि वहाँ पर इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह मौजूद नहीं थी, वहाँ इतनी भीड़ थी। अल्लाहु अकबर। कौन है आला हजरत? वो आला हजरत नमाज फज्र पढ़ने के बाद में जब मस्जिद से निकले, कुछ कदम चले थे, आपने एक पान की दुकान को देखा। और जब जैसे ही आपने अपनी एक दुकान को देखा, आपने अपने कदम को कुछ तेजी के साथ में बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि आला हजरत पान खाने के बड़े शौकीन थे मगर तंबाकू नहीं खाते थे। उस पान वाले की दुकान पर पहुंचे। पहुंचने के बाद में कहा कि बेटा मुझे एक पान लगा करके दो। वो दुकानदार जो था हुजूर आला हजरत से मुरीद था, उसने उनको देखा, अचंभे में पड़ गया, हैचक में पड़ गया और उसने बड़ी जल्दी से अपने हाथों को धोया। हाथ धोने के बाद में हुजूर आला हजरत के लिए बड़े प्यार के साथ में एक पान लगा करके हुजूर आला हजरत को जो दिया। जैसे ही दिया, हुजूर आला हजरत ने पान को पकड़ा, उसने हुजूर आला हजरत के हाथ को पकड़ लिया। हुजूर आला हजरत ने कहा, वो बरेली के बादशाह, बरेली के ताजदार अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने कहा कि बेटा मेरे हाथ को क्यों पकड़ते हो, इसकी वजह क्या है? तो हुजूर आला हजरत के कहने पर वो दुकानदार कहने लगता है कि हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ। आला हजरत ने कहा कि फिर बात क्या है, बात बताओ। कहा कि हुजूर मेरी ये दुकान है, मेरा यही सहारा है। कभी दुकान चल जाती है, कभी ग्राहक आ जाते हैं, तो बच्चों का, बीबी का पेट भर जाता है, वरना कभी कभी ऐसा दिन निकलता है कि बच्चे भूख से, प्यास से बिलख रहते रह जाते हैं।
इसके अंदर कोई बरकत नहीं है। हुजूर मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसा तवीज़ बना करके दे दें कि मेरी दुकान के अंदर बरकत आ जाए, मेरी दुकान के अंदर बरकत हो जाए। हुजूर आला हजरत का दरियाए रहमत जोश में आया। आपने कहा कि लाओ एक कलम लाओ, एक कागज लाओ। जैसे ही हुजूर आला हजरत ने कागज और कलम को लिया, उस पे कुछ लिखा। लिखने के बाद में कहा कि इसको अपने जहां तू पैसे रखता है उसके अंदर रख लेना। हुजूर आला हजरत से उसने तवीज़ को लिया, मुरीद ने तवीज़ लिया और उसको जहां जिस तिजोरी के अंदर, जिस गल्ले के अंदर वो पैसे रखता था उसके अंदर रख दिया। अब देखते ही देखते हुजूर आला हजरत तो चले गए, वहां से रवाना हो गए। मगर देखते ही क्या है कि देखते ही देखते सुबह से लेकर शाम तक इतनी भीड़ हो गई। जहां तो वो इकला काफी था, इकला संभाल लेता था दुकान के ग्राहकों को, मगर अब पूरा घर लगने के बाद में भी ग्राहकों को संभाल नहीं पा रहा था। आप गौर करें, उस दुकानदार के सामने जो हुजूर आला हजरत का मुरीद था, उसकी दुकान के सामने रोड के उस पार एक अपने ही सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात वाले की दुकान थी, वो भी पान की दुकान थी। अब उसके भी पीर आए, बहुत अच्छे पीर थे, अहले सुन्नत वल जमात वाले थे। जैसे ही पीर आए, आने के बाद में कहा कि हुजूर मेरी दुकान के अंदर बरकत नहीं हो रही, मेरी दुकान के अंदर, मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं चढ़ता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए तवीज़ बना दे। वो सामने वाली दुकान जो है उसके पीर ने कोई तवीज़ बना करके दिया था। उसकी दुकान पर इतनी भीड़ लगी हुई है। इतना सुनने के बाद में पीर साहब ने कहा कि लाओ एक कागज दो, एक कलम दो। कलम लेकर के लेने के बाद, कागज लेने के बाद में उन पीर साहब ने अपने मुरीद की दुकान के लिए तवीज़ बनाया। बनाने के बाद में कहा कि फला दुकान की फला दीवार पर चिपका दो। चिपकाने के बाद जैसे ही वो चिपकाता है, उसके पीर साहब चले जाते हैं। 8 दिन के बाद में आते हैं, अपने मुरीद से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद में कहते हैं कि बताओ बेटा, अब तुम्हारे क्या हाल है, तुम्हारी दुकान के क्या हाल हैं? तो कहा हुजूर, जहां तो मेरी दुकान पर 10 ग्राहक आते थे, अब उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 ग्राहक बाकी हैं। 3-4 ग्राहक ही आते हैं पूरे दिन के अंदर। तो कहा अच्छा, हाँ लाओ फिर कलम और कागज लाओ। फिर पीर साहब ने कोई तवीज़ लिखा। लिखने के बाद में कहा कि दुकान की फला दीवार पर चिपका दो। चिपकाने के बाद वो पीर साहब गए। फिर 15 दिन के बाद में वापस आए, तो वो दुकानदार जो पान वाला था, जो उन पीर साहब से मुरीद था, उसने अपनी दुकान के ताले को लगा करके बाहर टहल रहा था। पीर साहब ने कहा कि बेटा बताओ क्या हाल है तुम्हारे, कैसे हाल है तुम्हारे, क्या दुकान के क्या हाल है? तो कहा हुजूर पहले 10 ग्राहक आया करते थे, फिर 3-4 ग्राहक आए, फिर अब एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं चढ़ता है, अब दुकान को बंद करके टहल रहा हूँ। तो कहा अच्छा जी, तो फिर ये बताओ कि सामने वाले के जो पान वाला है उसके पीर कौन है? तो कहा उसके पीर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान है, उसके पीर आला हजरत है। तो पीर साहब ने इतनी बात को सुनने के बाद में कहा कि बेटा सुनो, मैं तवीज़ तो एक नहीं 1000 लिख सकता हूं, मगर हाथ आला हजरत के जैसा कहां से लाऊं? हाथ में आला हजरत के जैसा कहां से लेकर के आऊंगा? इतना सुना था, मुरीद ने कहा कि क्या चीज है आला हजरत, क्या बात है ऐसी आला हजरत के अंदर? तो पीर साहब ने कहा कि आए अपनी जबान को बंद कर ले, अपनी जबान को लगाम दे दे। तुझे मालूम नहीं है कि जब दुनिया मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को, जब दुनिया मुस्तफ़ा को नहीं पहचानती थी, तो वही अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान बरेली की सरजमीन पर खड़ा होकर के पुकार उठता है कि सरबर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरबर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। हज़रात मोहतरम, और फिर
उस उन पीर साहब के जो मुरीद था उसने कहा कि फिर मुस्तफ़ा क्या देंगे हमको। इतना सुनने के बाद में पीर साहब ने कहा कि अपनी ज़बान को बंद कर, जो सवाल तू आज कर रहा है यही सवाल इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान से दुनिया वालों ने कहा था कि मुस्तफ़ा हमको क्या देंगे। तो इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान आला हजरत ने अपने सीने को ठोक करके कहा था कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब पीर साहब ने कहा कि अच्छा, अगर उसके पीर आला हजरत हैं, उन्होंने हम भी तो देखे क्या लिखा है। वो उस दौर के उस जमाने के जो लोग थे बड़े अच्छे हुआ करते थे, बड़े सच्चे थे और आदत के भी बड़े अच्छे थे। पीर साहब ने कहा कि जाओ जो आला हजरत का मुरीद है उससे वो तवीज़ लेकर के आओ। पीर साहब के कहने पर वो मुरीद हुजूर आला हजरत के मुरीद के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद में कहता है कि आपके जो पीर साहब हुजूर आला हजरत ने जो तवीज़ बनाया है उसको मुझे दिखा दीजिए, मुझे दे दीजिए, मेरे पीर साहब मंगा रहे हैं। उस पीर ने तवीज़ मंगाया था मुरीद से, हुजूर आला हजरत के मुरीद से जाकर के कहता है कि मुझे वो तवीज़ दे दीजिए। हुजूर आला हजरत के मुरीद ने उस तवीज़ को अपनी तिजोरी से यानी कि उस गले से निकाला, उसको चूमा माथे से लगाया, उसके हवाले कर दिया, उसके हाथों में दे दिया। जैसे ही वो शख्स, वो इंसान उस तवीज़ को लेकर के अपने पीर के पास पहुंचता है, वो पीर साहब ने उस तवीज़ को खोला, जो फोल्ड किया हुआ था, जो तय किया हुआ था, उसको खोला, उसको पढ़ा, उसको पढ़ते रहे। और पीर के मुरीद ने कहा कि हुजूर ये तो बताइए इस तवीज़ के अंदर लिखा क्या है। तो कहा इसके अंदर कुछ लिखा हो तो ना बताऊं, तो इसके अंदर लिखा क्या है। तो इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा है, हुजूर आला हजरत ने इसके अंदर लिखा है कि भाइयों सभी इस दुकान से पान खाया करो, भाई सभी लोग इस दुकान से पान खाया करो। अब बताओ, ये हुजूर आला हजरत की शान है कि जो लिख देते हैं, जो कह देते हैं वो हो जाता है। तो मेरे हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान का आलम क्या होगा जब आला हजरत के कहने पर, लिखने पर एक पान वाले की दुकान पर भीड़ नहीं टूटती है। जब उनकी शान का ये आलम है तो मेरे मुस्तफ़ा की शान का आलम क्या होगा जब रोज़े क़यामत के दिन मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाएंगे कि ये मेरा है, ये भी मेरा है, फला मेरा है। तो किसी के पाप के अंदर हिम्मत नहीं कि हमें जन्नत में जाने से रोक सकता है, किसी के पाप के अंदर हिम्मत नहीं कि हमें जन्नत में जाने से रोक सकता है। हज़रात मोहतरम, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो मैंने सवाल किए हैं उन सवालों के जवाब ज़रूर दें, थोड़ा ज़हन पर जोर डालें। और सवाल बहुत ही आसान हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मौलाए कायनात हम और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैंने जो भी कुछ बोला है मेरे बोलने में जो गलती हुई अपने प्यारे हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।